Hello everyone. Good morning to all of you. Good morning. Hello everyone. Good morning to all of you. Good morning to all. Prices across 3.9 million. Good morning. Hello everyone. Good morning to all of you. Good morning to all of you. Audio clear achi? Well, आमे स्टार्ट करितलु डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शंस. ओके, तो वेल्डिंग विषय आमे किछ किछ जिंस गुडा को पढुछु. ओके, तो कंटिन्यू करिया पढिया. So let's start. बट वेल्डिंग विषय आमे पढितलु. ओके, सुनंतु किछि किछि जिंस गुडा को लिखियो. ओके, वी नीड टू राइट समथिंग. गुड मॉर्निंग बिंदु जी. गुड मॉर्निंग. स्टार्ट करिया. cracks in weld. cracks in weld. welding रे crack काली जेति की बतैथिले ता आगो को हमें आज पढियो. ओके, कंटिन्यू फ्रॉम देयर. नोट्स लिखि चलिबे. आई एम लुकिंग एट द कमेंट्स आल्सो. ओके, cracks in weld. जो वेल्ड रे क्रैक अछि ना, इट इज बेसिकली ऑफ टू कैटेगरी, टू टाइप. हॉट क्रैक, सेकंड कोल्ड क्रैक. कोल्ड क्रैक एबे अपन को एग्जाम रे एडा पचारिबे कि हॉट क्रैक कोन पे हुए, कोल्ड क्रैक कोन पे हुए. एडा तो हमने पढिलु ना. क्रैक्स इन वेल्ड, दुई टाइप ऑफ क्रैक डेवलप होई पारे. वन हॉट क्रैक, सेकंड इज कोल्ड क्रैक. नाउ दे विल आस्क यू व्हाई हॉट क्रैक इज अकरिंग, व्हाई कोल्ड क्रैक इज अकरिंग. तो किछि किछि एलिमेंट्स अछि, से एलिमेंट्स जुगु हॉट क्रैक ही पारे, और किछि किछि एलिमेंट्स अछि जा जुगु कोल्ड क्रैक ही पारे. तो से एलिमेंट्स ना गुडा को कोन हमें देखिबा. देखंतु जो वेल्ड मटेरियल अछि, जो इलेक्ट्रोड ताई रे जदि सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, प्रेजेंट रहिबो तो हॉट क्रैक डेवलप ही पारे. हॉट क्रैक मींस जते बेले आपण वेल्डिंग करिले वेल्ड गरम आका अछि. ओके, से वेल्डेड पोर्शन गरम आका अछि. एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली crack will appear, crack will get developed due to presence of these elements. Okay, crack develop during hot period or hot stage. सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन और हाइड्रोजन थिबा जुगु हॉट क्रैक डेवलपमेंट हेबो. नेक्स्ट कोल्ड क्रैक रो जो मेन रीजन अछि, ओके, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन. फास्फोरस एंड हाइड्रोजन. जदि ये फास्फोरस एंड हाइड्रोजन वेल्ड मटेरियल रे ट्रैप होकर रही जाई छी, दुईटा फास्फोरस भी थिबा कथा. हाइड्रोजन एठी हॉट क्रैक रे भी अपीयर होउची, कोल्ड क्रैक रे भी अपीयर होउची. दिस इज वन कॉमन थिंग. ये जिंस मन रखि दिबे. बट इन केस ऑफ कोल्ड क्रैक फास्फोरस भी रहिबा कथा. जदि आपण वेल्डिंग करिसंती आ सेठी फास्फोरस और हाइड्रोजन ट्रैप होकर रही जाई छी, देन वेल्ड आपण ठंडा हैला परे, कोल्ड हैला परे क्रैक डेवलपमेंट हेई पारे. So these are the two different types of crack which may appear in the weld. Okay, तापर देखंतु इंस्पेक्शन विषय मु काली किछि किछि बतैथिले. तो से इंस्पेक्शन विषय रे आउरी किछि टेस्ट अछि.
मु आपन को दुई टाइप रो टेस्ट काली बतैथिली अल्ट्रासोनिक टेस्ट एंड डाई पेनिट्रेशन टेस्ट अल्ट्रासोनिक टेस्ट ये जो स्ट्रक्चरल स्टील रे जो हमें वेल्डेड कनेक्शन गुडा को करूछु तार स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करिया पई टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ दोस टाइप ऑफ वेल्ड वी डू अल्ट्रासोनिक टेस्ट क्लियर डाई पेनिट्रेशन टेस्ट जो स्टील पाइप गुडा को हमें प्रोवाइड करूछु इन दैट पर्टिकुलर स्टील पाइप वेल्डिंग करी हमें प्रोवाइड करिवा कोठी कोन फेलियर अछि कि माने वेल्डेड पोर्शंस रे लीक अछि ना कोन ये सब डिटरमाइन करिया पई हमें यूज करूथुल कोन डाई पेनिट्रेशन टेस्ट ये दुईटा टेस्ट विषय खाली आपन को लिखैथिले आउ किछि दुईटा टेस्ट अछि तार ना और तार पर्पस आपन जानिले भल थिबो ओके देखंतु फर्स्ट इंस्पेक्शन रो टेक्निक गुडा को मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड ये जो टेस्ट अच्छी दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज conducted to determine or this particular test is conducted to determine what surface cracks in the weld okay आको हमें कौन पाई यूज करिवा to determine surface cracks out a test अच्छी that particular test is radiography just a minute sorry radiography ये जो टेस्ट अच्छी this particular test is only conducted in case of butt welding only in case of butt weld बस एतिकी जिनस गुडा को आपन को मन रखियार अछि कंप्लीट करंतु लेखंतु नोट्स बनाउछंती तो कंप्लीट करंतु जो हमारा बट वेल्ड अछि ना बट वेल्डिंग्स वी जनरली डिजाइन बट वेल्डिंग फॉर टू कैरी डायरेक्ट कंप्रेशन और टेंशन भी कैरी करि परिबे एंड ओकेजनली मींस केबे केबे शियर को कैरी करिया पई हमें बट वेल्डिंग को डिजाइन करि दउछु क्लियर मन रखिथिबे ये सब जिंस गुडा को हमें जते बेले भी वेल्डिंग करिवा ओके ये क्रैक्स गुडा को हमें केमथि अवॉइड करि परिबा ये क्रैक फॉर्मेशन को जो एठी मु कोइनी हॉट क्रैक और कोल्ड क्रैक आर फॉर्मेशंस को केमथि हमें अवॉइड करि परिबा हमें चाहू हमें कोन चाहूछु कि क्रैक डेवलप न हो बोली तो हाउ कैन वी अवॉइड दैट आपण देखुथिबे केबे केबे वेल्डिंग करिया पूर्व रु ही ना लोक माने से जो मेंबर्स गुडा अछि ताको हीट करि दउछंती प्री हीटिंग okay preheating is the technique which can be adopted to avoid crack formation गोटे नोट रे लिखिबा एठी नोट कोठी लिखिबा एठी लिखि दउची नोट आकु लेखंतु preheating थिकनेस बेसी हे जाइछि बोले is done to avoid crack development कौन करू छु हमें प्री हीटिंग माने पूर्वरु ही मेंबर को हीट करिवा ओके पूर्वरु ही मेंबर को हीट करिवा तापर हमें वेल्डिंग करिवा दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज एडॉप्टेड टू अवॉइड डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक्स कंप्लीट करंतु लाइक करि देबे भाई भौनी माने क्लासेस को क्लास भल लागुची लाइक करि देबे आउ डेडिकेटेड प्रिपरेशंस पाई कांसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करंतु दिस आर द डेमो क्लासेस जो कि आपण देखि पारु छंती सो एग्जाम ओरिएंटेड हमें सब जिंस पढ़िबा एज पर द एग्जाम
जेति कि मिनिमम बेसिक जिंस गुडा दरकार आइडिया दरकार लॉजिक दरकार फ्रॉम ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट I will provide you here. This is the right platform from where you can learn everything. Not only your OSSC JE examination, you can clear your SSC JE examination, you can clear your OPSC AAA examinations. Civil engineering will be completely strong. God level preparations हमें करियो, dedicated preparations. Okay, so no doubt. Welcome. Subscribe to the Concept Decoder Technical channel. Just 5000 हेबार अछि तो भाई भौनी माने 5000 सब्सक्राइबर्स बनै दियंतु गोटे स्टेज तो कंप्लीट हो कंप्लीट करंतु एति हे गेला नेक्स्ट देखंतु ये क्वेश्चन टा को करियो गोटे we need to solve a question क्लोज कर दोची गोटे पेज ये क्वेश्चन टा को करंतु solve this particular question. Two plate of 14 mm and 16 mm thick are to be connected by a butt welding. केमती हमको कनेक्ट करियार अछि by using a butt weld. The connection is subjected to a factor tensile load of 430 kilonewton. कहते हैं factor tensile load of 430 kilonewton. L effective is equal to 175 mm. Check safety. Single V groove weld is provided when double V groove weld is provided. माने once single side penetration अच्छी और second case रे double side penetrations अच्छी. Safety check करियार अछि आपन को. Safety in what? Safety in देखंतु axial tensile load to carry करियार अछि तो tensile रे भी safety check कर देबा और shear रे भी हमें safety check कर देबा. ओके तो गोटे जिंसो हमें लिखि देबा एठी गोटे नोट रे ये क्वेश्चन फर्स्ट देखि नियंतु. Note this particular question. Write the question. क्वेश्चन को लिखंतु. क्वेश्चन बुझा गला देखंतु गोटे नोट लिखिबे तो लिखि पारिबे आपण गोटे नोट लिखंतु नोट butt welding are designed for एमती लिखंतु for direct tension direct compression and sometimes shear and sometimes shear ये जिनसटा मन रखि दिबे butt welding can be designed to carry these things direct tension direct compression and sometimes shear. ओके तो जो लास्ट क्वेश्चन थिला से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करियो we need to check safety just a minute से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करियो अरे कौन पाए फोन करू संते रे भाई let us solve that particular question let us attempt hello okay actually mic टा फसी जाउ just a minute ठीक अछि एबे माइक फसीबो नाही
ये क्वेश्चन सॉल्व करिवार अछि attempt this particular question देखंतु गोटे गोटे करि चलिबा सिंगल वी ग्रुप वेल्ड calculations single first single V groove force carrying capacity FC तो अच्छी जो हमें force carrying capacity calculate करिया we can calculate two types of force carrying capacity one is your shear force carrying capacity and another is your axial force carrying capacity तो सबुठु फर्स्ट हमें कैलकुलेट करिया axial force carrying capacity axial force carrying capacity कहते हैं वो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस तो क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं एल इफेक्टिव इनटू टी मिनिमम तो सिंगल वी ग्रुप तो एल इफेक्टिव इनटू 5/8 ऑफ टी मिनिमम इनटू एफवाई डिवाइडेड बाय हमें कौन एज्यूम करिया किछि तो लिखा है नहीं बट वेल्डिंग को आइछि देन व्हाट वी विल एज्यूम डायरेक्टली इट इज एज सॉफ्ट वेल्डिंग fy divided by 1.25 एटी वैल्यू पुट करंतु एल इफेक्टिव रो वैल्यू केते दिया आइछि क्वेश्चन रे 175 mm 175 mm into 5/8 टी मिनिमम ता केते साइजेस रो प्लेट गुडा को एठी यूज करा जाइछि हां व्हाट आर द साइजेस ऑफ प्लेट वन इज योर गुड मिनट 14 and 16 तो टी मिनिमम इज योर 14 mm fy रो वैल्यू दिया है नहीं क्वेश्चन रे तो fy रो वैल्यू हमको सीधा सीधा यील्ड स्ट्रेंथ केते हमें यूज करिया व्हाट इज योर यील्ड स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील रो जनरली यील्ड स्ट्रेंथ केते fe 250 माइल्ड स्टील रो यील्ड स्ट्रेंथ केते हमें अज्यूम करिया 250 fy will be 250 divided by 1.25 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर तो ये वैल्यू अपन को कैलकुलेट करियार अछि तो कैलकुलेट करन तो केते आसुची 175 into 5/8 into 14 into 250 divided by 1.25 306.250 306.250 किलो न्यूटन सिंगल वी ग्रूव बट वेल्ड रो जो स्ट्रेंथ आसुची इन एक्सियल फोर्स दैट इज दिस मच हमको फोर्स केते ट्रांसमिट करियार अछि फोर्स ट्रांसमिट करियार अछि 430 किलो न्यूटन सो दिस इज लेस देन 430 किलो न्यूटन सो अनसेफ माने कोन आमे सिंगल वी ग्रुप बट वेल्ड डिजाइन करि परिबानी इन केस ऑफ दिस ठीक अछि तो आउ किछि चेक करिया दरकार नै बेसिकली आपन को क्वेश्चन दे दिया आइछि ना ओके माने ये जो फोर्स अछि दिस पर्टिकुलर फोर्स इज योर डायरेक्ट टेंशन फोर्स यस और नॉट तो टेंशन पाए हमें चेक कर दवा तो सिंगल वी ग्रुप तो टेंशन रे ही सेफ नाही ओके तो शियर पाए चेक करिया दरकार नै नेक्स्ट डबल साइड वी ग्रुप सेकंड डबल वी ग्रुप axial force carrying capacity
क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस तो एल इफेक्टिव इनटू एबे क्रॉस सेक्शन एरिया रे एठी हम कोन लिखबा टी मिनिमम सीधा 5/8 रहिबनी तो एल इफेक्टिव इनटू टी मिनिमम into permissible stress which is your Fy divided by 1.25 that is 175 into 14 into 250 divided by 1.25 simplify करो तो you will get the value simplify करो तो you will get the value 490 किलो न्यूटन तो ये जो 490 किलो न्यूटन आसिला आर स्ट्रेंथ मींस फोर्स कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डबल बी ग्रुप वेल्ड सो दिस इज ग्रेटर देन 430 जो कि ट्रांसमिट करियर अछि सो आपण ये केस रे डबल बी ग्रुप बट वेल्डिंग प्रोवाइड करि परिबे ओके safe design you can provide this particular double V groove weld clear ये टाइप हमको बुझियार अछि एबे जदी आपण शियर पाई भी चेक करिवे शियर पाई तो ये जो 490 आसिला डिवाइड दिस पर्टिकुलर 490 बाय √3 ओके ये 490 को वो सिंपली √3 रो डिवाइड कर देबी तो शियर फोर्स कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर डबल V groove बट वेल्ड शियर force carrying capacity कहते हैं जो जस्ट ये 490 को √3 रू डिवाइड कर दो देन व्हाट इज द वैल्यू आई एम गेटिंग 282.90 माने शियर रे ये बट वेल्ड 282.90 किलो न्यूटन ऑफ लोड को ट्रांसमिट करि परियो ओके तो आमे अबे देखिबा हाउ मच शियर फोर्स इज डेवलपिंग देखंतु स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रे मु आपन को बतैथिली जदी मेंबर अछि इफ वी हैव ए मेंबर एंड आ ऊपर गोटे टेंसाइल लोडिंग एक्ट करूची पी तो आज को जो स्ट्रेसेस डेवलप हेबो आपन केमती कैलकुलेट करिवे आ जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया थिबो ओके ये P को से क्रॉस सेक्शन एरिया रो डिवाइड करिवा देन वी विल गेट द एक्सियल स्ट्रेस तो यूनि एक्सियल लोडिंग तो से केस रे जो शियर स्ट्रेस डेवलप है दैट पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस वैल्यू विल बी दिस एक्सियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2 दिस एक्सियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2 तो हमकु एठी क्वेश्चन रे जो स्ट्रेसेस अछि ओके एक्सियल स्ट्रेस सीधा कुहा हेनी ओके सीधा कुहा हेनी माने बेसिकली हम पाखरे क्रॉस सेक्शन एरिया नाही मेंबर रो तो क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं तो हमें से शियर स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करि परिबानी और शियर स्ट्रेसेस को जदी कैलकुलेट करि परिबानी हमको एक्सियल स्ट्रेस एक्सियल लोड अछि 430 किलो न्यूटन बट क्रॉस सेक्शन एरिया मेंबर थिले सिना आपण एक्सियल स्ट्रेस को कैलकुलेट करिवे एक्सियल स्ट्रेस को कैलकुलेट करिला पर शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करिवे आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस शियर स्ट्रेस वैल्यू नले हम एम्ति कर दवा देखंतु आई रो जो शियर स्ट्रेस अछि लेट्स सपोज एज्यूम करंतु एरिया इज ए एज्यूम करला परे ताकू हमें कोन करिवा 430 रो हाफ करंतु 430 रो हाफ केते 215 ओके तो पाखा पाखी एडा केते आसीबो शियर स्ट्रेस 282.90 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया लेट्स सपोज और इससे शियर स्ट्रेस ता केते आसी जीवो 215 तो 282.90 is greater than आपण एठी शियर को चेक करिवे ना तो शियर स्ट्रेस एठी कैलकुलेट करियाटा टिके डिफिकल्ट ओके शियर एठी चेक हेबो नै बेसिकली एठी शियर चेक हे परिबोनी बस एतकी ही चेक करंतु अप टू हियर ओनली एक्सियल फोर्स कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज़ क्वेश्चन रा आपन को एक्सियल फोर्स कैरिंग कैपेसिटी ही दिया हिच ओके क्रॉस सेक्शन एरिया जदी दिया ही थांता ताहले आपण शियर भी कैलकुलेट करि पारथांते ओके ताहले आपण शियर भी कैलकुलेट करि पारथांते बट शियर फोर्स कैरिंग कैपेसिटी ये डबल ग्रूव बट वेल्ड रो
एतिकी आसियो 282.90 नोट करंतु से क्वेश्चन रो आंसर टा गवर्नमेंट टारगेट ओके ओके I will do it, not to worry. लाइक करते हैं भाई भौनी माने क्लासेस को completed. Now fillet welding. Okay, next topic is your fillet weld. Fillet weld. देखंतु फिलेट वेल्ड रो आमे कैलकुलेशंस गुडा कहबे करिवा वेरी इंपोर्टेंट ठीक अछि फिलेट वेल्ड आमे केबे करूछु व्हेन टू मेंबर्स आर इन डिफरेंट प्लेन फॉर एग्जांपल लाइक दिस थिंक इटा गुटे प्लेट अछि आपन पाखरे दिस इज वन प्लेट ये प्लेट ऊपर आ गुटे प्लेट को रखिले लेट्स सपोज आर थिकनेस होची t1 आ ये प्लेट रो थिकनेस होची t2 ये प्लेट ऊपर आ गुटे प्लेट आमे रखिलु एंड ये जगह रे एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन आमे जो मोल्टेन मेटल अछि ताको आमे डिपॉजिट करि देलु एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन आई हैव डिपॉजिटेड द मोल्टेन मेटल एमिति मु ये मोल्टेन मेटल को डिपॉजिट कर देली तापर जो भी स्लैग गुडा को डेवलप हैला से स्लैग गुडा को मु टिपिंग एक्शन करी रिमूव कर देली बिकॉज़ दैट इज योर ब्रिटल इन नेचर ओके सुनंत एबे ये केस रे लेट्स सपोज देखिए मु जिंस गुडा को जो बताउची लेट्स सपोज जो फोर्स ट्रांसमिशन हेबो फोर्स टा केमती ट्रांसमिट हेबो लेट्स सपोज दिस इज योर p फोर्स को ट्रांसमिट करियार अछि दिस पर्टिकुलर p फोर्स को ट्रांसमिट करियार अछि ये दुईटा प्लेट हमें कनेक्ट करिछु देन corresponding to a particular force transmission माने मतलब गोटे फोर्स को ट्रांसमिट करियार अछि हेंस आई हैव कनेक्टेड टू प्लेट तो ये p फोर्स को लेट्स सपोज ट्रांसमिट करियार अछि क्लियर तो एबे आरो प्लान जदी आपण देखिबे प्लान भी देखि नियंतु ये प्लेट्स गुडा को प्लान भी देखि नियंतु जदी हमें प्लान ता देखिबा तो एमिति ये तळ वाला प्लेट अछि डाउन प्लेट आ ऊपर आ गुटे प्लेट अछि डॉटेड लाइन रे बनौछि एमिति एमिति रखा हिछि तो ये जो p फोर्स अछि दिस पर्टिकुलर फोर्स p आको हमको ट्रांसमिट करियार अछि आको हमको ट्रांसमिट करियार थिला तो ये जगह आपण ये वेल्डिंग ता प्रोवाइड करिसंती दैट इज योर फिलेट वेल्ड ये जगह रे आपण वेल्डिंग ता प्रोवाइड करिसंती दैट इज योर फिलेट वेल्ड क्लियर सुनंतु एमती आपण वेल्डिंग ता प्रोवाइड करिसंती तो जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड अछि दिस विल बी द लेंथ ऑफ द वेल्ड एबे ये फोर्स ट्रांसमिशन बेसिकली फोर्स ट्रांसमिशन हमें कैलकुलेट करिवा तो केमती कैलकुलेट करिवा फोर्स केते ट्रांसमिट करि पारिबो फोर्स ट्रांसमिशन फोर्स केते ट्रांसमिट करियो एटा हमें केमती कैलकुलेट करियो देखो तो वेरी इजी वेरी सिंपल क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस इनटू परमिसिबल स्ट्रेसेस जस्ट a minute क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेसेस एमिति तो परमिसिबल स्ट्रेस कोन सीधा मो परे आपन को बतैबी
बट एबे मते कहंतु व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शन एरिया, व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शन एरिया, मु को क्रॉस सेक्शन एरिया को एठी यूज करिवि, व्हाट क्रॉस सेक्शन एरिया शुड आई कंसीडर। तो देखंतु सुनंतु मु दुईटा जिंस देखौछि आपन को देखिबे। लेट्स सपोज दिस इज योर this particular length S1 and this particular size, this is your S2. This particular size is your S2, इटा S1 इटा S2 ठीक अछि। माने जो वेल्डिंग आपण करिसंती जो हाइट रे से पोटे S2 हाइट अछि आ ये पोटे S1 हाइट अछि, कौन S1 लेंथ अछि। जो फोर्स ट्रांसमिट हेबा कथा से फोर्स आपण कहिबे सर एमती ट्रांसमिट फोर्स रो ट्रांसमिशन एमती हेबो। देखो तो केमिति लाइन ऑफ एक्शन विल बी लाइक दिस, ये प्लेट टू ये वेल्ड थ्रू रु जाई करी एमती ये पळेबो सर लाइक दिस, माने S1 रु क्रॉस करी S2 रु क्रॉस करी तापरे P, ये P रु लाइन ऑफ एक्शन गला S1 रु पास करी S2 रु पास करी P। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया मु यूज करि परिबी बुझंतु, क्रॉस सेक्शन एरिया जो मु यूज करि परिबी व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शन एरिया, गोटे हे परिबो S1 इनटू लेट्स सपोज द लेंथ ऑफ वेल्ड इज योर L इफेक्टिव। ये इफेक्टिव लेंथ माने केते आपन को जणा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ, जस्ट ए मिनट। ये जो इफेक्टिव लेंथ अच्छी L इफेक्टिव, दिस इज योर ओवरऑल लेंथ L नॉट ओवरऑल लेंथ L नॉट माइनस 2 टाइम्स साइज ऑफ वेल्ड, ठीक अच्छी माइनस 2 टाइम्स S। ओके L नॉट माइनस 2 टाइम्स साइज ऑफ वेल्ड, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मस्ट बी S1 इंटू L इफेक्टिव, गोटे तो इटा लिखि परिबी और S2 इंटू L इफेक्टिव। अबे देखंतु ये डायग्राम रो देखिले एमती लागुची कि S1 इज ग्रेटर देन S2, तो आमे कौन कैलकुलेट करू छु, आई एम कैलकुलेटिंग द फोर्स कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फिलेट वेल्ड। इफ S1 इज ग्रेटर देन S2 तो मु जो क्रॉस सेक्शन एरिया जनरली सिलेक्ट करिवि से S1 वाला एरिया तो मु सिलेक्ट करि परिबि नै, बिकॉज़ बेसी एरिया सिलेक्ट कर देले एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया बेसी परमिसिबल स्ट्रेस तो कांस्टेंट तो फोर्स कैरिंग कैपेसिटी बेसी आसी जीवो, सो अनसेफ हे पर हमर डिजाइन टा, our design may get unsafe, तो मु से बेसी एरिया सिलेक्ट करिवि नै, आई विल नॉट गोइंग टू सिलेक्ट S1 वैल्यू। क्लियर, तो ये जो थ्योरी अछि ना, दिस पर्टिकुलर थ्योरी माने क्रॉस सेक्शन एरिया को एमती चूज करिवाटा दिस इज रिजेक्टेड। ओके माने जो लेंथ ऑफ वेल्ड गुडा को हमें प्रोवाइड करिवा से लेंथ ऑफ वेल्ड हमें अनइक्वल लेंथ ऑफ वेल्ड ये जगह रे माने लेंथ ऑफ वेल्ड माने साइज ऑफ वेल्ड बोली बुझन एठी अनइक्वल साइज ऑफ वेल्ड हमें जनरली प्रोवाइड करिवा नै, आई एम गोइंग टू अवॉइड अनइक्वल साइज ऑफ वेल्ड, ठीक अछि। माने S1 S2 एमती हमें प्रोवाइड करिवा नै, जते बेले भी मु वेल्डिंग करिवि आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इक्वल साइज ऑफ वेल्ड in both the faces, horizontal faces and vertical faces, equal size of weld mu provide koriya try kori, so this particular theory is rejected। एटा जदि रिजेक्टेड हे गेला माने आपन को कोन करियार अछि, प्रोवाइड equal size of weld on both the faces।
on both the faces माने ये फेस और इससे ऊपर वाला फेस दुईटा फेस रे मु इक्वल साइज ऑफ वेल्ड प्रोवाइड करिवि कोन पे बोले एठी एरिया गुडा को डिफरेंट आसी जाउची ना तो को एरिया मु एक्चुअली कंसीडर करिवि टेक्निकली S2 कंसीडर करिया कथा ठीक अछि S2 कंसीडर करी आपण कैलकुलेट करंतु जदी एमटी भी अछि तो बट ये टाइप रो थ्योरी ओके दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज जनरली रिजेक्टेड ओके दिस पर्टिकुलर थ्योरी गोटे मिनिट OSSC JE एग्जाम एक्सपेक्टेड डेट केबे हो जून रे हेबो पूरा नोट करंतु एति की नोट अप टू हियर पेंसिल रो थिकनेस बढ़ावा को पड़ियो ना ये व्हाइट बोर्ड चेंज करिया को पड़ियो नोट करंतु ब्लैक बैकग्राउंड यूज करियो की ब्लैक बैकग्राउंड आपको यूज करियो एबे ओके ब्लैक बैकग्राउंड को यूज करियो सुनंतु नेक्स्ट तो जो थ्योरी जोटा को हमें यूज करियो एबे ओके द थ्योरी विल बी व्हाट लेट्स नो दिस इज द प्लेट दिस इज द प्लेट दिस इज द प्लेट आउ गोटे मेंबर आ ऊपर एठी रखी छंती एमिति तो फोर्स केते ट्रांसमिट करियार अछि पी फोर्स को ट्रांसमिट करियार अछि तो जो आपण वेल्डिंग प्रोवाइड करिवे प्रोवाइड इक्वल लेंथ ऑफ वेल्ड प्रोवाइड इक्वल लेंथ ऑफ वेल्ड माने एमिति किछि वेल्डिंग ता प्रोवाइड करंतु माने ये पटे भी ये लेंथ ता ये पटे भी सॉरी इक्वल साइज ऑफ वेल्ड एस रहिवा कथा एठी भी एस रहिवा कथा तो एबे जो आपण फोर्स ट्रांसमिशन देखिवे फोर्स केमते ट्रांसमिट होउची लाइन ऑफ एक्शन देखंतु ये एमती गला ये भीतर आसी करी एमती ये फोर्स ता ट्रांसमिट हला बडिया लागुची हमको like this the force is getting transmitted okay in this way the force is getting transmitted but तो ये अच्छा जदि ये टाइप फोर्स ट्रांसमिट होउची तो क्रॉस सेक्शन एरिया में हमें कोन यूज करिवा व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी S into L effective S टा कौन साइज ऑफ वेल्ड this may be the cross section area right now okay this may be the cross section area right now but in reality force टा एमिति ट्रांसमिट होउची but जो cross section area generally हमें यूज करिवा ना this is not this particular S ये S यूज करिवानी एठी देखंतु जदि ये पोर्शन ये जो ट्रायंगल बोले गोटे पोर्शन भारी आसी दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल तो ये ट्रायंगल को जतरे बाहर को काढीबी माने देखंतु एमिति अछि तापर एमिति अछि तापर एमिति अछि दिस इज योर S
दिस इज योर एस एबे जो फोर्स ट्रांसमिशन होउची से फोर्स बेसिकली ये भीतर एमिति पसी करी एमिति जाउची यस और नॉट लाइक दिस तो बेसिकली ये जो एठी जो सेक्शन आपण देखुछंती हियर perpendicular to this particular section, this is called as throat in this particular case, throat, and that is the minimum section. okay ये s रू भी से लेंथ टा कम आसीबो ये जो s अछि ये s रू भी से लेंथ टा कम आसीबो getting the point तो से लेंथ केते आसीबो ताको हमें कैलकुलेट करियो so how can we calculate that particular thing let's suppose कि this is your perpendicular ये जगह जो एंगल ये बनौची this is your 90 डिग्री तो इटा s तो ये जो लेंथ अछि एठु नै कर एति की जाय what will be this particular length root under 2 times s this particular length will be root under 2 times s तो यदि ये root under 2 times s हे गेला तो ये BD let's suppose this particular point is your B and this particular point is your D तो ये BD रो वैल्यू हमें केमती फाइंड आउट करिया जदि ये रूट अंडर 2s हैला तो ये जो पोर्शन है वो केते लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज योर A टू D केते हमें लिखि परिबा रूट अंडर 2s by 2 हमें एमती लिखि परिबा ना ओके तो सुनंतु दिस पर्टिकुलर BD पोर्शन आको हमें केमती कैलकुलेट करियो BD will be equal to ये लेंथ हमको दरकार रूट अंडर s रो स्क्वायर ठीक अछि माइनस रूट 2s by 2 रो स्क्वायर रूट 2s by 2 रो स्क्वायर एमिति तो ये वैल्यू टा केते आसी जिवो s रो स्क्वायर माइनस s स्क्वायर by 2 आसी जिवो आको सिंपलीफाई करंतु आफ्टर सिंपलीफाइंग दिस यू विल गेट the BD ये लेंथ जो BD अछि दिस पर्टिकुलर लेंथ BD is equal to something 0.707 into s 0.707 into s ये जो वेल्डिंग अछि एठी से वेल्डिंग पई ये जो BD अछि आको हमें कहबा थ्रोट ओके आको हमें कहबा थ्रोट तो से थ्रोट रो लेंथ और थ्रोट रो थिकनेस होछि से BD टा तो द थ्रोट थिकनेस और थ्रोट लेंथ केते ही गेला 0.707 into s नाउ व्हाट इज आको हमें एमती लिखि परिबा k into s s is equal to size of weld what is k coefficient for throat thickness coefficient for throat thickness कोफिशिएंट फॉर थ्रोट थिकनेस बुझा लगी ये टाइप जनरली आमे जिंस गुडा को देखु तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया अबे आमे यूज करिया ना व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर थ्रोट थिकनेस सुनो तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया यूज करिया क्रॉस सेक्शन एरिया इन केस ऑफ फिलेट वेल्ड जो कि एक्चुअली फोर्स ट्रांसमिशन रे पार्टिसिपेट करूची दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी इक्वल टू थ्रोट थिकनेस into L effective थ्रोट थिकनेस माने कोन K into S that is K into
तळ को हे गले लिखिबाटा प्रॉब्लम हो K into S into L effective K टा कोन कोफिशिएंट ऑफ थ्रोट थिकनेस कोफिशिएंट फॉर थ्रोट थिकनेस S टा कोन साइज ऑफ वेल्ड L effective माने आपन को जाना effective length of वेल्ड this is the cross section area what we are going to use this is the cross section area what we are going to use एबे सुनंतु आ गुटे पॉइंट एठी ये जो थ्रो कोफिशिएंट फॉर थ्रोट थिकनेस अछि ये का ऊपर डिपेंड करियो इट विल जनरली डिपेंड अपॉन एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस एठी देखंतु ये जो फेस अछि दुईटा फेस माने हॉरिजॉन्टल फेस गुटे वर्टिकल फेस आंको मझरे एंगल केते तो ये केस रे जो केस रे हम सिंपलीफाई करिलु आउ जो कोफिशिएंट आसिला दैट पर्टिकुलर कोफिशिएंट वैल्यू इज 0.707 so this particular value is corresponding to angle between fusion faces is 90 degree angle between fusion faces is 90 degree से conditions पाई ये वैल्यू टा हमको एबे आसिला 0.707 तो ये कोफिशिएंट फॉर थ्रोट थिकनेस जो अछि ना ये डिपेंड करियो ऑन एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस का को किछि डाउट अछि तो पचारंतु if you have any doubt up to here then you can ask me any doubt you can ask me बुझा गला कि एथि की जाय माने ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया एठी लिखि छि मु एटा मु थ्योरी एक्सप्लेनेशन करूथली कि को क्रॉस सेक्शन एरिया हमें चूज करि परिबा तो आपको भी हमें नेग्लेक्ट करू छु दिस थ्योरी इज आल्सो नेग्लेक्टेड this theory is accepted okay actual conditions because से जो फोर्स टा ट्रांसमिट होउची से गोटे मिनिमम थिकनेस हमें पाउछु जाको हमें कहउछु थ्रोट थिकनेस से थिकनेस रो से फोर्स पास करूची तो से जगह रे फिलेट वेल्ड रो फेलियर हेबार चांसेस बहुत अछि at that particular location fillet weld we get fail complete करंतु हे गेला कि make a note of it ओके सुनंतु नेक्स्ट देखंतु लेट्स सपोज आई हैव ए प्लेट आउट ए प्लेट एठी एमिति एडा गुटे केस सेकंड केस आई हैव ए प्लेट आउट ए प्लेट रखिली एमिति एबे देखंतु मु वेल्डिंग करिवि व्हाट आई विल डू वेल्डिंग तो जते बेले मु वेल्डिंग करिवि तो वेल्ड मटेरियल को डिपॉजिट करियार अछि तो फिलेट वेल्डिंग करिवि इन बोथ केसेस फर्स्ट केस रे लेट्स सपोज मु वेल्ड मटेरियल को ये टाइप किछि डिपॉजिट करिली एमिति ये टाइप किछि मु वेल्ड मटेरियल को डिपॉजिट करिली like this I have deposited the weld material ये टाइप किछि मु वेल्ड मटेरियल को डिपॉजिट करिली सेकंड केस रे मु जो वेल्ड मटेरियल को डिपॉजिट करिली ये टाइप किछि मु वेल्ड मटेरियल को डिपॉजिट करिली
like this. Okay, like this. बुझंतु जो वेल्ड मटेरियल रो डिपोजिशन रो पैटर्न अछि इन फर्स्ट केस आपण जो डिपोजिट करिसंती से डिपोजिट केमती करिसंती कन्वेक्स सेकंड केस रे जो डिपोजिट करिसंती वेल्ड मटेरियल को कनकेव अछि तर सरफेस ता केमती अछि कनकेव अछि कनकेव अबे देखंतु ये जो कन्वेक्स अछि माने एमती किछि सरफेस ता बाहर करी अछि एमती जतबेले ये ठंडा हेबो कूल हेबो जतबेले ये ठंडा हेबो कूल हेबो सेतबेले कोन हेबो along this particular surface your tensile stresses will get developed. When this type of weld fillet weld cools जतबेले ये ठंडा हेबो टेंसाइल स्ट्रेसेस सरफेस ऊपर डेवलप हेबो टेंसाइल सरफेस विल बी इन टेंशन एमती लिखि दबा सरफेस विल बी इन टेंशन डायग्राम देखले ही लागु छी सरफेस विल बी इन surface will be in tension. Okay, surface of the tension रे रहिबो तो को possibility अछि crack. Okay, crack will develop or surface will crack. एमती लिखंतु surface will crack. will crack कौन पे बोले टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होउची सरफेस ऊपर इन केस ऑफ कनकेव टाइप ऑफ फिलेट वेल्डिंग ओके ये टाइप रे किछि स्ट्रेसेस गुडा को सते टेंसाइल स्ट्रेसेस गुडा को डेवलप होउ तो आई रे जनरली क्रैक डेवलपमेंट हेबोनी नो क्रैक विल गेट डेवलप्ड नो क्रैक विल गेट डेवलप्ड तो सुइटेबल कोटा जदि मु कहबी फॉर रेपिटेटिव टाइप ऑफ लोडिंग लाइक फॉर एग्जांपल एमती तो डायनामिक लोडिंग ये सब पाए हमें फिलर ये वेल्डिंग गुडा को प्रोवाइड करूनु बट स्ट्रक्चर आसी पारे ओके तो फॉर लोड रिपीटेशंस concave fillet welding is suitable. Concave fillet welding is suitable. For load repetitions, concave fillet welding is more suitable as compared to convex. कौन पे बोला आयरे क्रैक डेवलपमेंट हो जाउची जो concave fillet welding अछि ताको हमें केमती करिवा it is generally done in more than one passes. This is generally done in more than one passes. More than one passes. जाहिर है first pass is of convex type. Okay, तापरे जते भी passes गुडा को हमें प्रोवाइड करिवा that will be
concave in nature. First pass जो हमें provide करिवा slightly of convex type, तापर जति की भी passes गुडा को अपन provide करिवे, those will be of concave in nature. Getting the point? Concave fillet weld ଗୋଟେ minute ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ठंडा हेबो ना ये जो कन्वेक्स फिलेट वेल्ड अच्छी ओके ये जो कन्वेक्स फिलेट वेल्ड अच्छी दिस सरफेस इज इन कंप्रेशन ठीक अच्छी गुड मिनट it is in compression when it cools ओके अबे ये पॉइंट आम इरेज कर दबा ये पॉइंट आपण ऐड करंतु जते बडे ये कन्वेक्स फिलेट वेल्ड ठंडा हेबो इट विल बी इन कंप्रेशन एंड जते बडे ये इटा ठंडा हेबो कॉन्केव टा इट विल बी इन टेंशन सरफेस इज इन टेंशन व्हेन इट कूल ये पॉइंट ऐड करंतु सरफेस इज इन टेंशन when it cools add these 2 point हे जाए केबे केबे तो concave fillet weld रे crack develop हेबो because that is in tension okay तो ये दुईटा स्ट्रॉन्गर टूटा कन्वेक्स फिलेट वेल्ड रे थ्रोट थिकनेस आपण बेसी पाइबे तो फोर्स ट्रांसमिशन बेसी हेई परियो कनकेव फिलेट वेल्ड रो लेंथ बेसी आपण को लागुची थ्रोट थिकनेस आपण से जगह रे मिनिमम पाउछंती तो ये केस रे इन केस ऑफ दिस कन्वेक्स फिलेट वेल्ड मोर थ्रोट थिकनेस more throat thickness clear उल्टा मु लिखुतले जिंस गुडा को more throat thickness so strength is more ठीक अछि ता जोगो stronger माने strength is more this is your stronger आई में कोन अपन को लेंथ आरो बेसी देखा जाउछ बट लेस थ्रोट थिकनेस दिस ओके आई कनकेव टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड रे जते बडे ये ठंडा हेबो ओके तो सरफेस विल बिकम इन टेंशन व्हेन इट कूल्स सो सरफेस में क्रैक एतिके जिंस गुडा को मन रखी थिबे कन्वेक्स टाइप कनकेव टाइप तो व्हिच इज मोर स्ट्रॉन्गर कन्वेक्स टाइप एज कंपेयर टू कनकेव टाइप जते इडा ठंडा हेबो सरफेस कंप्रेशन रे रहइबो क्रैक डेवलपमेंट रे सते सीन नाही
इन दिस पर्टिकुलर केस जब ये ठंडा है तो सरफेस टा टेंशन रे जीवो क्रैक डेवलप ही पारे थ्रोट थिकनेस आपण देखि पारथबे एठी थिकनेस कम पाइबे बट इन केस ऑफ कन्वेक्स टाइप जो थ्रोट थिकनेस आमे पाइबा ये थिकनेस टा बेसी पाइबा थ्रोट थिकनेस दिस पर्टिकुलर थिकनेस वैल्यू कनकेव टाइप रो लेंथ हमको जनरली बेसी देखा जाउची बट इन केस ऑफ कन्वेक्स टाइप लेंथ छोटा ही देखा जाउची बट थ्रोट थिकनेस बेसी जो कि कामरो जिंस जो थ्रू रो फोर्स टा ट्रांसमिट होतो ये केस रे क्रैक गुटे मिनिट एटा इरेज कर दो ये पॉइंट मु कन्वेक्स रो पॉइंट कनकेव रे लिख देथिले ओके फॉर रेपिटेशन टाइप ऑफ लोड दिस इज सुटेबल ये पॉइंट गुटे मन रखिथिबे फॉर लोड repetitions concave fillet welding is suitable. It is generally done in more than one passes. First pass जो हमें provide करिवा माने first थरो ओके फर्स्ट टाइम जते बेला हमें वेल्डिंग करिवा स्लाइटली कन्वेक्स थिवो तापरे कनकेव वेल्डिंग गुडा हमें करि चलथबो सो मोर देन वन पासेस रे ये टाइप वेल्ड को हमें प्रोवाइड करिवा नोट इट डाउन सॉरी गाइस उल्टा ही हिथला ठीक है जो कन्वेक्स फिलेट वेल्ड अछि ओके जत बेले ठंडा हेबो आरो श्रिंकेज हेबो आर कोन हेबो श्रिंकेज आरो श्रिंकेज होउची hence due to that particular shrinkage okay the surface is in compression complete करंतु लेखंतु कंप्लीट करंतु फिलेट वेल्डिंग जो अछि ना फिलेट वेल्डिंग रे बेसिकली को टाइप ऑफ स्ट्रेसेस एक्ट करूची शियर स्ट्रेसेस फिलेट वेल्डिंग्स आर बेसिकली सब्जेक्टेड टू shearing stresses फिलेट वेल्डिंग्स आर बेसिकली सब्जेक्टेड टू shearing stresses ये पॉइंट भी लिखिबे तो लिखि पारिबे फिलेट वेल्डिंग्स आर बेसिकली सब्जेक्टेड टू shearing stresses कंप्लीटेड ओके मन रखि दिबे जिंस गुडा को लेखुतली बट एपटर सेपटर लिखि देथिली सेपटर एपटर लिखि देथिली ठीक अछि कन्वेक्स जो अछि ना कन्वेक्स टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड जतबे ये ठंडा हेबो ना आरो श्रिंकेज हेबो ओके तो श्रिंकेज हेबा जगो आइरे कंप्रेशन टाइप ऑफ स्ट्रेसेस रहिबो क्लियर तो क्रैक डेवलपमेंट रो सते सीन नाही बट इटा जतबे ठंडा हेबो तो टेंसाइल टाइप ऑफ स्ट्रेसेस डेवलप हेबो जा जगो क्रैक डेवलप हे करे लेस थ्रोट थिकनेस आपण एठी पाउछंती ओके आ जनरली देखिले लेंथ बेसी हमको देखा जाउछ मोर देन वन पासेस राखो हम करिवा ठीक अछि फर्स्ट पास जनरली कन्वेक्स नेचर रहउची तापर हमें कनकेव बनै चालू छु एमिति ठीक अछि नेक्स्ट तो फोर्स कैरिंग कैपेसिटी of fillet weld जनरली फिलेट वेल्ड ऊपर को टाइप रो स्ट्रेसेस आसे शियर तो सबटू फर्स्ट हमें शियर रे लिखिबा फार्मूलाटा फर्स्ट दिस इज योर हेडिंग फर्स्ट शियर देखंतु क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस into permissible stress cross section area is equal to what देखंतु L effective length of weld into K into S throat thickness
K into S. This is your cross section area. L effective into K into S. इटा हे गला अपन कोन क्रॉस सेक्शन एरिया into permissible stress. एठी देखो तो permissible stress is your F ultimate divided by आको हमें कोठी करूछु साइट रे ना वर्कशॉप रे ये डिपेंड करियो बट जनरली बाय डिफॉल्ट कोन साइट रे परफॉर्म करियो तो 1.5 नै जाउची शियर पाई हमें लिखुछु तो √3 एक्स्ट्रा √3 like this is your force carrying capacity of fillet weld in shear. Clear, getting the point? Next, axial force carrying capacity. सीटा भी लिखिए तो लिखी दिया तो axial force carrying capacity same L effective into K into S into FU divided by just 1.5 अब एठी से √3 आसीबनी in case of axial force carrying capacity no √3 clear जनरली फिलेट वेल्डिंग को हमें साइट रे ही करूछु हेंस 1.5 as a partial factor of safety for weld material consider हेबो जदि आपण वर्कशॉप रे करिवे देन 1.25 कंसीडर करंतु जदि आपण वर्कशॉप रे करिवे देन यू कैन कंसीडर 1.25 ठीक अछि L effective कोन L effective is L naught minus 2 times S L naught माने कोन overall length of the weld overall length of the weld this is your L naught ये जो 2 times S अछि एडा हमें कोन पे सब्ट्रैक्ट करू छु ओवरऑल लेंथ रो माने लेट्स सपोज कि हम पाखरे गोटे प्लेट अछि एमिति आ ऊपर आ गोटे प्लेट रखी करी जतबे हमें फिलेट वेल्डिंग करिवा लेट्स सपोज आ गोटे प्लेट एमिति हमें रखी करी फिलेट वेल्डिंग करिया को चाहू छु ओके तो मु वेल्डिंग को जगह रे करिवे देखंतु वेल्डिंग मु एठी करिवे एठी ये एंडिंग रो स्टार्ट करिवे वेल्डिंग टा अब ये एंडिंग जाय नै को आसीबी ये जगह रे एमिति वेल्ड करिवे तो overall length will be एठु एतिकी जाय this particular length will be L naught overall length of the weld L naught but I रो भी मु कोन करूची size of weld को सब्ट्रैक्ट करूची कोन पे बोले एठी देखंतो जतबे आपण वेल्डिंग करूछंती से खाल्लोटा क्रिएट होची ना क्रेटर ताको हमें कहूछु पुल तो से क्रेटर एंड एंडिंग जगह रे भी क्रिएट हबो ये पटे से पटे ओके तो ताकू डिडक्ट करिया पई जस्ट से जिंसटा को अवॉइड करिया पई कि माने ये जगह जो एंडिंग वाला लोकेशंस अछि सेठी से खालो टाइप रो किछि जिंस क्रिएट हे जाउछि क्रेटर फॉर दैट पर्टिकुलर अलाउंस हमें ताकू कंसीडर करू छु कि से एंडिंग रो किछि पोर्शन फोर्स ट्रांसमिशन रे काम दोनी आउरी इफेक्टिवली एतिकी लेंथ L naught minus 2 times S ठीक अछि एतिकी लेंथ फोर्स ट्रांसमिशन रे काम दोछि ओके तो ये जो 2 times S अछि याको बेसिकली हमें एंड रिटर्न्स भी कहू छु एंड रिटर्न ठीक अछि आको हमें बेसिकली एंड रिटर्न भी कहू छु तो जतबे हमें ओवरऑल लेंथ रे एंड रिटर्न को सब्ट्रैक्ट कर दवा देन वी विल गेट द इफेक्टिव लेंथ क्लियर कंप्लीट करंतु माने साइज ऑफ वेल्ड से पोट्रू ये पोट्रू ओके फ्रॉम बोथ साइड आई हैव सब्ट्रैक्टेड साइज ऑफ वेल्ड अब कौन पे हमें सब्ट्रैक्ट करू छु कौन पे बोले से क्रेटर गुडा को फॉर्म होची ना ओके क्रेटर गुडा को फॉर्म होची तो हमें कंसीडर करू छु एज्यूम करू छु कि दैट पर्टिकुलर क्रेटर पोर्शन इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन फोर्स ट्रांसमिशन formation of craters
ओके, फॉर्मेशन ऑफ क्रेटर्स कंप्लीट करंतु। तो ये जिनस गुड़ाक मन रखिथिबे, एमती आमे फोर्स कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करिवा इन केस ऑफ फिलेट वेल्डिंग, इन केस ऑफ फिलेट वेल्डिंग। नाउ देखंतु कंप्लीट हे गेला परे कमेंट करंतु। एबे आउ किछि किछि इंपोर्टेंट जिनस गुड़ाक देखैबी। भल लागुची क्लासेस की, भल लागुची तो लाइक कर दे भाई भौनी माने क्लासेस को। बहुत परिश्रम लागुची, पिन पॉइंटेड जिनस गुड़ाक ही मु एक्सप्लेन करबी। बहुत बहुत किछि मु जिनस गुड़ाक एक्सप्लेन करबिनी। जो भी भाई भौनी माने प्रिपेयर करिया को चाहो चंती, दिस इज द करेक्ट प्लेटफॉर्म। आमे निज भाषा रे निज लैंग्वेज रे जिनस गुड़ाक सिखि परिबा बहुत बढ़िया से, बहुत सिंप्लीफाइड वे रे मु पिन पॉइंटेड जिनस गुड़ाक आपन को एक्सप्लेन करि देबी। जस्ट डाउनलोड द concept decoder एंड्रॉइड एप्लीकेशन and join in the classes. कंप्लीट हे गेला। ओके देखंतु सॉरी दिल लगने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। दिस वैल्यू नोट करंतु, थ्रोट कोफिशिएंट के, जो थ्रोट कोफिशिएंट के अछि आर वैल्यू का ऊपर डिपेंड करूची। दिस पर्टिकुलर वैल्यू डिपेंड अपॉन एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस इंपॉर्टेंट। तो एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस 60 रु 90 डिग्री, 91 रु 100 डिग्री, 101 रु 106, 107 रु 113, 114 रु 120। देखंतु मैक्सिमम एंगल एठी लिखा है 120, माने फिलेट वेल्डिंग इज नॉट डन फॉर मोर देन मींस मेंबर एंगल बिटवीन मेंबर्स मोर देन 120 डिग्री। ताट बेसी एंगल पे फिलेट वेल्डिंग आमे करिवानी। और मिनिमम टू मिनिमम 60। तो रेंज मन रखिबे, एंगल केते रहबा कथा मेंबर्स मझिरे 60 रु 120, ये रेंज रे ही फिलेट वेल्डिंग हे परिबो। जदि मेंबर मझिरे एंगल 60 रु 120 मझिरे अछि ताहेले ही फिलेट वेल्डिंग हे परिबो, नले आमे करिवानी। और जो थ्रोट कोफिशिएंट रो वैल्यू गुडा अछि केते केते कंसीडर करिया देखंतु। 90 डिग्री पई 0.707 आस्थिला आमे कैलकुलेट करितलु ऑलरेडी। फॉर 90 डिग्री 0.707 एठी वैल्यू अछि ऑलरेडी। देखिले कि सेमिति ही डिफरेंट डिफरेंट फेसेस को धरी करी थ्रोट थिकनेस रो वैल्यू गुडा को आपण कैलकुलेट करि परिबे। ओके, तो ये कोफिशिएंट गुडा को आसीबो। तो ये कोफिशिएंट लेखंतु, टेबल कंप्लीट करंतु, मन रखिबे जिंस गुडा को, किछि भी पासिरबे नाही। कंप्लीट दिस टेबल। अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त, ये पुराना बदल गई है ये दुनिया। कंप्लीट। वेल लेखंतु
जस्ट मिनट टिके गुड मिनट गाइस साइज ऑफ वेल्ड ओके दुई साइज ऑफ वेल्ड आपण देखिबे बेसिकली गोटे मिनिमम गोटे मैक्सिमम one is your minimum size of weld another is your maximum size of weld तो जो minimum size of weld अच्छी it generally depend on thickness of हाँ minimum size of weld generally depends on thickness of thicker member maximum thickness वाला जो member अच्छी depending on that we decide minimum size of weld ठीक अच्छी ये जिन आपन को पचारिबे thickness of thicker member or range 0 to 10 mm 10 to 20 mm 20 to 32 mm 32 to 50 mm size of weld in mm 3 mm 5 mm 6 mm तापरे जदि ये रेंज रो अछि मेंबर गुडा को 32 रो 50 तो फर्स्ट रन 8 mm रो तापरे नेक्स्ट रन 10 mm रो ओके माने फर्स्ट थरा जो वेल्डिंग करबी 8 mm साइज रो देन 10 mm साइज रो वेल्डिंग मु करि चलीबी जो भी मते साइज दरकार से साइज रो वेल्डिंग करि चलीबी this is the minimum size of weld which is depending on thickness of thicker member सबु to कम 3 mm are to कम हेबा कथा नै in no case minimum size of weld is less than 3 mm एग्जाम रे पचारियो ये डिफरेंट साइज गुडा को मन रखियार अछि ये डेटा टेबल कंप्लीट हे लगी लाइक कर दे भाई भौनी माने ओके नेक्स्ट लिखंतु to avoid cracking of weld size should not be less than 3 mm okay less than 3 mm greater than thickness of the thinner member माने minimum size ठीक अछि का पई ये प्रोविजंस ता minimum size पई कि to avoid नले crack development हे जो due to over stressing crack development हे जो okay due to over stressing crack development हे जो so to avoid the cracking of the weld size should not be more than size should not be size should not be less than 3 mm minimum size and should not be more than thickness of the thinner member ठीक अछि thickness of the thinner member रो बेसी हेबा कथा नै in any case could have minimum size and should not be less than 3 mm तापर लिखंतु maximum size of weld depend upon thickness of the thinner member maximum size of weld generally depends upon the thickness of the thinner member लिखंतु ये सब कोडल प्रोविजंस गुडा को एग्जाम रे सीधा सीधा क्वेश्चन पचारिबे ओके कंप्लीट करंतु हे लगी हे जाइथियो तो मैक्सिमम साइज डिपेंड करूची का ऊपर थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर ऊपर थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर ऊपर मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड डिपेंड करूची फॉर स्क्वायर एज मिनिमम मेंबर थिकनेस -1.5 दिस इज योर साइज ऑफ वेल्ड ओके मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड x maximum for square edge this is the formula केमती यूज होची मु बतेबी ओके केमती यूज हेबो मु बतेबी for square edge this is the formula for round edge 3/4 of minimum thickness 3/4 of minimum thickness for round edge कंप्लीट करंतु
for round edge 3/4 of minimum thickness. तो आमे फिलेट वेल्डिंग भी सरै देलु आइरे आउ किछि किछि छोटो छोटो कोडल प्रोविजंस गुडा अछि सीटा हम देखिबा प्लग वेल्डिंग कोन स्लॉट वेल्डिंग कोन ओके इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड माने कोन तापरे लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड ट्रांसवर्स वेल्ड आंकर स्पेसिंग कोन ये सब जिंस खाली हमको देखिबार अछि तापरे ये वेल्डिंग वाला टॉपिक सरी जीवो then we have to start tension member design compression member design beams रो किछि किछि कोडल प्रोविजंस गुडा हमें पढिबा ओके तापरे ये मशीनरी डिजाइन गुटे मु पढे भी कहितली तो एबे तो बहुत इजी रे से डायग्राम पूरा इटा फिटा रो नै करा बते देबी लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु जो भी भाई भौनी माने प्रिपेयर करिया को चाहू चंती डाउनलोड द कांसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर डेडिकेटेड प्रिपरेशंस विथ अस एग्जाम ओरिएंटेड पिन पॉइंटेड जिंस आमे आपन को प्रोवाइड करिवो यू विल फाइंड नोवेयर दिस काइंड ऑफ कंटेंट जो कि सीधा सीधा एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड होच कंप्लीटेड नेक्स्ट चलंतु नेक्स्ट राव किछि नै सो गोटे कैलकुलेशन मु करे दउची आपन को ओके let us do a calculation for example let's suppose कि we have a plate good minute एमती गोटे प्लेट अच्छे इटा let's suppose इटा 20 mm this is your 14 mm let's suppose ये जगह रे मते फिलेट वेल्डिंग करियार अछि तो what will be the S minimum S maximum quantum what will be the minimum size of weld and what will be the maximum size of weld मिनिमम केते हेबो देखंतु this is the first case minimum size of weld will depend on thickness of the thicker member तो for thicker member ये दुईटा प्लेट मझे रे जो thicker member अछि 20 mm वाला for 20 mm जो minimum size दिया है देखंतु 5 mm तो S minimum is 5 mm maximum size of weld will depend on thickness of the thinner member तो thinner member जो दिया है एठी thinner member is your this particular member okay thinner member is your this particular member 14 mm रो तो S maximum will be 14 minus 1.5 स्क्वायर एजेस ना जो वेल्डिंग करा जाई छी एठी जो एज अछि मेंबर रो स्क्वायर नेचर अछि ओके जो वेल्डिंग करा जाई छी जो एज अछि दैट इज योर ऑफ स्क्वायर नेचर तो S maximum will be how much S maximum will be 12.5 ये टाइप कैलकुलेशन है जीवो नाउ सेकंड केस लेट्स सपोज कि गोटे प्लेट अछि लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर प्लेट इज योर गसेट प्लेट आर जो थिकनेस अछि ना लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर थिकनेस इज योर अप्रोक्सीमेटली 20 mm कंसीडर करि नियंतो ये जो प्लेट अछि आ ऊपर गोटे एंगल सेक्शन आपन को वेल्ड करियार अछि
So let's suppose this is the angle section. एंगल सेक्शन, ये एंगल सेक्शन को ये प्लेट ऊपर रखी कर आपन को वेल्डिंग करियार अछि, तो वेल्डिंग आपन प्रोवाइड करिवे गोटे तो ये जगह रे, ये लोकेशन रे गोटे फिलेट वेल्डिंग हे जिवो, आ गोटे वेल्डिंग ये जगह रे हे जिवो। तो देखंतु जते बेला हमें एठी वेल्ड करिवा, दिस इज योर स्क्वायर एज, स्क्वायर एज, लेट्स सपोज आकु मु वेल्ड 1 कहूछ, वेल्ड 1 एठी जते बेला हमें वेल्डिंग करिवा तो राउंड एज अछि ना, एंगल सेक्शन रो जो इटा लेग इटा कोन लेग, तो एठी जते बेला हमें वेल्डिंग करिवा दिस इज योर राउंड एज, दिस इज योर राउंड एज। तो लेट्स सपोज आकु मु कहूछ वेल्ड 2, ओके। तो मते अब कैलकुलेशन करिया अछि वेल्ड 1 रे, इन केस ऑफ वेल्ड 1 एस मिनिमम एस मैक्सिमम, इन केस ऑफ वेल्ड 2 एस मिनिमम एस मैक्सिमम। ये जो एंगल सेक्शन अछि, लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर एंगल सेक्शन इज इंडियन स्टैंडर्ड एंगल ISA 80 into 80 into 8, माने इक्वल लेग एंगल सेक्शन, माने ये लेंथ रो, ये जो लेग अछि आर लेंथ होछि 80 mm, ये जो लेग अछि आर लेंथ होछि 80 mm, जो थिकनेस होछि दैट इज योर 8 mm। तो मते कोंतु मिनिमम एंड मैक्सिमम वेल्ड एस मिनिमम एस मैक्सिमम इन बोथ केसेस, वेल्ड 1 वेल्ड 2, ये केसेस रे आपण कैलकुलेशन करंतु वेल्डिंग्स रो। लाइक कर देबे भाई भौनी माने, कैन यू कैलकुलेट। देखंतु in both cases जो minimum size of weld अछि, it will depend on the maximum member thickness, maximum member thickness is 20 mm, so minimum size of weld in both cases will be 5 mm। clear, in both cases the minimum thickness of the weld will be 5 mm। एबे देखंतु वेल्ड 1 स्क्वायर एज, तो ये केस रे जो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड अछि इट विल डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ द मिनिमम मेंबर, तो स्क्वायर एज रे थिकनेस ऑफ द मिनिमम मेंबर होछि 8 mm, तो 8 minus 1.5 6.5, वेल्ड 1 केस रे 8 minus 1.5 it will become 6.5। इन सेकंड केस रे राउंड एज ड्यूटी अच्छी, ये जगह रे 3/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस 8, माने केते ही गला 4 रु 8 गला 2 टाइम रे, तो 3 into 2 6 mm, दिस इज योर रेंज। मिनिमम 5 mm, मैक्सिमम ये केस रे 6.5, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 mm। कंप्लीट करंतु, बुझा गला कि कंप्लीट करंतु, बुझा गला जिंस गुडा को। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ये टाइप आपण जिंस गुडा को कैलकुलेट करिवे एठी साइज ऑफ वेल्ड, ओके, एग्जाम रे पचरा जाउछ। सो लाइक कर देबे भाई भौनी माने क्लासेस को, एंड एतिकी थाउ पिला माने आज आसी नांती कोन की क्वाडे पळौ छंती, लाइव क्लासेस देखु नांती बहुत पिला माने। सो मु तो कंटिन्यू रखिथिबी ओएसएससी जेई पाई जिंस गुडा को।
Okay, so with this I am ending this particular class today. Thank you all of you. आउ किछि नाही, जस्ट कोडल प्रोविजंस गुडा अछि, किछि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस गुडा अछि, से डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन ऊपर हम डिस्कस करिवा. ठीक अछि, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस ऊपर हम डिस्कस करिवा. गोटे टाइप रो कनेक्शन मु एबे एठी बतै दउछि आपन को. सुनंतु, गोटे हम एबे आका डिस्कस करि नउछु. कंप्लीट हे गेला एति के. नेक्स्ट सुनंतु, देखंतु, टाइप ऑफ क्वेश्चन. अरे, टाइप ऑफ क्वेश्चन. टाइप ऑफ क्वेश्चन. टाइप ऑफ क्वेश्चन रे सबटु फर्स्ट आपण एंगल सेक्शन विषय किछि जिंस बुझंतु. व्हाट इज योर एंगल सेक्शन? आ ऊपर किछि जिंस बुझंतु. देखंतु, लेट्स सपोज दिस इज योर एंगल सेक्शन. एमती एंगल सेक्शन रहुची. फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैक, ये जो डिस्टेंस मु एठी मेजर करिवि, लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज योर सी एक्स एक्स. फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैक मु एठी आउट डिस्टेंस मेजर करिली, लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज योर सी वाई वाई. अब ये सी एक्स एक्स और सी वाई वाई टा कोन? बेसिकली एठु जतबे आपण एक्सिस टा ड्रा करिवे एमिति, this is the CG of the angle section. CG of the angle section. आपको हमें leg of the angle section. एठी जल्दी मु देखैबी T. This is your thickness of the leg. Thickness of the leg. देखो मन रखिए, एंगल सेक्शन रो जो लेग रोची से अनइक्वल लेंथ रो ही पारे. वर्टिकल लेग किछि लेंथ रो ही पारे, हॉरिजॉन्टल लेग किछि लेंथ रो ही पारे, बट जो थिकनेस टा रहिबो एंगल सेक्शन रो, जस्ट मिनट गाइस, टिके लाइटिंग टिके बेसी आसी जाउची आखी ऊपर. आखीटा पेन दबा स्टार्ट हैला. देखंतु, मु जिंस गुडा को कवर करी चालू छी. लाइक करिवे क्लासेस को, जो भाई भौनी मान को डेडिकेटेडली प्रिपेयर करियार अछि, जोक रे नियंतु नाही ये सब जिंस. जस्ट जॉइन अस एंड स्टार्ट योर डेडिकेटेड प्रिपरेशंस. ओके, जॉइन अस एंड स्टार्ट योर डेडिकेटेड प्रिपरेशंस. तो देखंतु, एंगल सेक्शंस रो जो लेग गुडा को ही पारे, दैट लेग मे बी ऑफ अनइक्वल लेंथ, बट जो लेग्स रो थिकनेस रहिबा ना, दैट थिकनेस विल बी कॉमन, दैट थिकनेस विल बी सेम. ओके, नाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन 1 मींस कोन देखंतु. लेट्स सपोज अपन पाखरे गोटे प्लेट अछि, गसेट प्लेट अछि. ये जो गसेट प्लेट अछि, आ ऊपर गोटे एंगल सेक्शन आपण कनेक्ट करू छथि. यू आर कनेक्टिंग ए एंगल सेक्शन. लेट्स सपोज कि एमिति दिस इज द एंगल सेक्शन जो कि हमें कनेक्ट करिछु ऑन दिस पर्टिकुलर गसेट प्लेट. दिस इज योर गसेट प्लेट. तो एठी ऑब्वियसली ये जगह रे फिलेट वेल्डिंग ही हेबो, ये जगह रे फिलेट वेल्डिंग ही हेबो ऑब्वियसली. ओके, व्हिच काइंड ऑफ वेल्ड इज पॉसिबल हियर? फिलेट वेल्डिंग ओनली. तो जो फोर्स हमें अप्लाई करिवा, देखंतु सीजी एठी कोठी अछि ना, सीजी टा. तो लेट्स सपोज फोर्स मु सीजी रे अप्लाई करूची. जो जगह रे सीजी अछि ना, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन ओनली
force P is passing. Okay, from this CG location I have applied the force P. एबे देखंतु को जगह अप्लाई करिली सीजी रे अप्लाई करली फोर्स पी टा ये फोर्स पी को ट्रांसमिट करिया पई हमकु कोन दरकार वेल्डिंग प्रोवाइड करिया अछि तो एठी गोटे लेट्स सपोज एठु स्टार्ट करिल आपण वेल्डिंग एमिति 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 आपण गोटे लेंथ ऑफ वेल्ड प्रोवाइड करिले तळे भी एठी गोटे लेंथ ऑफ वेल्ड प्रोवाइड करिले लेट्स सपोज दिस इज योर L effective 1. Let's suppose this is your L effective 2. टोटल फोर्स ट्रांसमिट करियर अछि P. लेट्स सपोज ये जो ऊपर वाला वेल्ड लेंथ अछि ये फोर्स कैरी करूछि P1 तळ वाला वेल्ड लेंथ ये फोर्स कैरी करूछि P2. ये जो वेल्डिंग हमें प्रोवाइड करिलु along the length of the member हमें प्रोवाइड करिछु this type of welding are called as longitudinal welding. These type of weldings are called as longitudinal welding. That is along the length of the member आपण welding provide करिसंती. Okay, along the length of the member आपण welding provide करिसंती. This type of welding is called as longitudinal welding. जदि हमें ये जो पोर्शन देखा जाउछे ना दिस पर्टिकुलर पोर्शन ये पोर्शन रे भी हमें जदि वेल्ड प्रोवाइड करिवा दैट पर्टिकुलर वेल्डिंग विल बी योर ट्रांसवर्स वेल्डिंग बट एबे लेट्स सपोज कि आपण लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग ही प्रोवाइड करिसंती को वेल्डिंग प्रोवाइड करिसंती लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग ही प्रोवाइड करिसंती और तार लेंथ भी इक्वल नाही अनइक्वल लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग L effective 1 एंड L effective 2. लेट्स सपोज ये केस रे आपण देखुसंती कि L effective 1 is greater than L effective 2. So these are your unequal length of longitudinal weld. Okay, this is your unequal length of longitudinal weld. Let's suppose ये टॉप रू नेकर ये डिस्टेंस टा होची h1. Let's suppose this particular distance is your h2. जो जगह रू ये सीजी रो जो फोर्स p टा पास करूची से डिस्टेंस टा h1 एंड तळ डिस्टेंस टा होची h2. तो एबे जति मु सॉल्व करबी तो मते बेसिकली कोन फाइंड आउट करिया पड़िबो ये क्वेश्चन रा अपन को कोई पारंती कि ये L effective 1 कैलकुलेट करंतु L effective 2 कैलकुलेट करंतु एमिति ठीक अछि तो ये केस रे जो इक्वेशंस गुडा हम लिखिबा व्हाट आर दोस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन टोटल फोर्स P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 एमती गुडे फर्स्ट इक्वेशन हम लिखि परिबा ठीक अछि नाउ जदि आपण को P1 फोर्स जाना इफ यू नो द P1 फोर्स ओके तो P1 विल बी इक्वल टू हमें एमती लिखि परिबा P1 विल बी इक्वल टू हाउ मच K into S into L effective 1 into permissible stresses Fu divided by root 3 into 1.5 or 1.25 depending on site रे welding करू छंती ना वर्कशॉप रे क्वेश्चन दे दिया हिथिबो जनरली हमें shear fillet weld is generally subjected to shearing stresses okay तो आरो जते बेली हमें force carrying capacity लिखिबा we will write in shear तो root 3 सब बेले डिनोमिनेटर रे मल्टीप्लाई हे करथिबो in case of fillet welding मन रखिथिबो तो एठी हमें डिपेंडिंग ऑन साइट और वर्कशॉप वेल्डिंग गामा mw वैल्यू सेलेक्ट करि नबो depending on site or workshop welding तो by using this particular second equation आइए देखंतु क्वेश्चन रे ये लेंथ ऑफ ओवरलैपिंग आपन को दिया हिथिबो लेट्स सपोज माने किछि ना किछि डेटा गुटे दिया हिथिबो L effective 1 रो डेटा दिया ही पारे और P1 रो डेटा दिया ही पारे ठीक अछि या तो P2 रो डेटा दिया ही पारे किछि ना किछि डेटा दिया हिथिबो तो ये दुईटा इक्वेशंस को यूज करी हमें ये किछि भी जिंस कैलकुलेट करि परिबा P2 कैलकुलेट हेगिला तो L effective 2 कैलकुलेट करि परिबा गेटिंग द पॉइंट तो ये टाइप इक्वेशंस गुडा को एठी हमें लिखुछु तापर देखंतु ये P1 P2 कैलकुलेट करियाटा भी बहुत इजी केमिति लेट्स सपोज कि हमें मोमेंट रो इक्वेशन लिखिबा ओके राइट मोमेंट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन taking
मोमेंट अबाउट लेट्स सपोज ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P2 फोर्स अछि, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P2 फोर्स अछि, अबाउट दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P2 फोर्स आई विल राइट मोमेंट इक्वेशन टेकिंग मोमेंट अबाउट line of action of P2 force तो मोमेंट लिखिबा मोमेंट इक्वेशन लिखला बेले आपण कोन करिवे जस्ट क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉक करि दियंतु तो ये जो P1 अछि P1 H1 H2 को टाइप मोमेंट क्रिएट करिवा अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन P2 एंटी क्लॉक तो मु लिखि परिबी P1 H1 H2 and empty which is equal to ये clockwise movement create करूची P into H2 so from this particular equation what I can get the value of P1 P into H2 divided by H1 plus H2 एतिकी माने ये जो P1 फोर्स अछि तार वैल्यू केते हमें फाइंड आउट करि लेलु if I got the value of P1 force then by using equation 1 I can calculate P2 force जोड़ा पड़ी गला then I can calculate what L effective 1 then I can calculate L effective 2 clear so this type of question generally they ask simple basic type of question from fillet welding तो ये सब इक्वेशंस यूज हेबो बेस्ड ऑन दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आसे फार्मूला लिखिबाटा आपन को जाना ठीक अछि फार्मूला लिखिबाटा आपन को जाना तो सीधा सीधा में L effective 1 और L effective 2 जदि हमको कैलकुलेट करियार अछि then also we can calculate by using this particular formula equations note down करंतु बुझा गला कि any doubt any doubt इक्वेशंस बुझा गला कि नोट डाउन करंतु ये जो टाइप ऑफ कनेक्शन अछि ना आपको हमें बेसिकली कहिबा कोन मोमेंट फ्री कनेक्शन दिस टाइप ऑफ कनेक्शंस जते बेले आपण टू साइड वेल्डिंग करिसंती एठी हमें दुई साइड का वेल्ड करिसु ना ऊपर पटे गोटे तळ पटे गोटे ओके ऊपर पटे गोटे तळ पटे गोटे हमें वेल्डिंग करिसु तापरे जते बेले हमें मोमेंट इक्वेशन लिखिलु हमें कोन करिलु बेसिकली अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन P2 लाइन ऑफ एक्शन मोमेंट को बैलेंस करिलु yes or not माने मोमेंट इक्वल टू 0 अछि इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन तो जते बेले हमें लॉन्गिट्यूडिनल टू साइड वेल्डिंग करिवा और लॉन्गिट्यूडिनल वेल्डिंग ही करिवा टू साइड वेल्डिंग करिछु लॉन्गिट्यूडिनल वेल्डिंग ही करिछु अनइक्वल लेंथ रो वेल्डिंग करिछु then this type of connections are basically moment free connections moment free connections ठीक अछि जदि भी आपण ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन रे भी एठी वेल्डिंग करि देबे तो टू साइड और थ्री साइड वेल्डिंग बट लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड्स ऑफ अनइक्वल लेंथ मन रखि दिबे longitudinal welds must be of unequal length then the type of connection it will make is moment free connection out a type of connection हबो जते बेले आपण कोन करिवे जो longitudinal weld provide करिया equal length रो provide कर देबे जते L effective 1 L effective 2 both will be same then that type of connection will be moment connection तो आ ऊपर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पचारि परंती कि what is your moment free connection and what is your moment connection so this is your example of moment free connection लिखंतु
Any doubt? Tell me. बुझागला कि लाइक कर देवे क्लासेस को, डाउनलोड कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड जॉइन अस फॉर डेडिकेटेड प्रिपरेशंस. ओके भाई भौणी माने, आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर क्लास टुडे. सो नेक्स्ट क्लास रू आमे जिंस गुडा को देखिबा, एठू ही कंटिन्यू करिबा स्टील रे. बस सरी गला, ठीक अछि. आइ राव बेसी किछि नाही काई रे, ये वेल्डेड कनेक्शंस रे जस्ट कोडल प्रोविजंस गुडा को आउ किछि किछि पढियार अछि. ये मोमेंट कनेक्शन, मोमेंट फ्री कनेक्शन भी बतै देली आपन को. ओके, तो मोमेंट कनेक्शन बतै देली, सॉरी मोमेंट फ्री कनेक्शन बतै देली, मोमेंट कनेक्शन भी बतै देबी. नेक्स्ट क्लास रे रैप अप करिवा दिस पर्टिकुलर कनेक्शन टॉपिक. तापरे आइरो जेति की भी पॉसिबल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अछि, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अछि, से सेशन गुटे मु नै को रासिबी. क्लियर? दैट पर्टिकुलर सेशन I will bring. Then after we will start design of tension member. Design of tension member. ओके, तो नोट करंतु. जय जगन्नाथ भाई भौणी माने. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर. Download the concept decoder Android application for your dedicated preparations. All the best.